ऐसा है, भाई साहब सही कह रहे हैं। मुद्दे तो गायब हो चुके हैं। रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार तो छोड़ो, भ्रष्टाचार की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। वो तो गोद में खेलता है, वो तो गोद में खेलता है, उसे छोड़ो। आज तक कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी ने जो आज के मुद्दे हैं और जनरेशन के नई न्यू जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इनके लिए रोजी भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। इनके माँ बापों ने पढ़ाया लिखाया किस काबिल बनाने के लिए, सुनो, काबिल बनाने के लिए पढ़ाया था। इनके दिमाग में, लोग बागों के दिमाग में धर्म घुस दिया गया। सिर्फ राम मंदिर, आज मैं पूछ रहा हूँ राम मंदिर से मुझे क्या फायदा हुआ? मैं तो मानता हूँ राम को, जाता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मुझे फायदा बता दो एक, जितने भी भक्त चिल्लाते हैं कि राम मंदिर बन गया, हमें सब कुछ मिल गया, रोजी नहीं चाहिए, तो एक फायदा तो बता दो। अब मैं बताता हूँ आपको फायदा। यूपी गवर्नमेंट को स्वराज मिलेगा, मिलेगा ना, उसकी इनकम बढ़ेगी और लूटने का मौका मिलेगा उन्हें भी। अब मथुरा की भी बात होगी, सर्वे का आ गया। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, मैं तो ये बात कम से कम सर्वे का आदेश आ गया। 4 महीने पहले से कह रहा हूँ कि सन 2024 के चुनाव से पहले भगवान भी बदल जाएंगे। अब हरे हर कृष्ण होगा, राधे राधे होगा। क्यों राम राम के बाद अब कृष्ण कृष्ण होगा? क्या हम न राम करेंगे, न रहीम करेंगे, न अल्लाह अकबर करेंगे, न खाजा करीम नमाज करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, ट्रैवलिंग की सिस्टम को ठीक करने, आप देखो ना ट्रैवलिंग में कितने लोग मर रहे हैं, हम आम लोग मर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम हमारे अंदर है ना। ये कहते हैं ना, प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, लुकिंग फॉर द सोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो हम सोल्यूशन नहीं ढूंढते। मैं मानता हूँ इंडिया के अंदर जो सबसे अच्छी कोई चीफ मिनिस्टर है तो हमारे देश के अंदर केजरीवाल सर है। वो नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे इंडियन यूथ, सबसे बड़ा चूतिया सर, सिर्फ गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी। आज तक जितने हम लोगों ने पब्लिक के बीच में सर्वे किया, एक सबसे बड़ा बेहतर ये सवाल आया, यूथ ने कहा कि कमी हमारे अंदर है, देश की जनता के अंदर। हम खुश होते हैं कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई, अब्दुल खुश होता है कि रहीम और राम की चूड़ी टाइट हो गई, मुस्लिम खुश होता है कि हिंदू को टाइट करते, हिंदू खुश होता है कि मुस्लिम को टाइट कर दिया। लेकिन ये नहीं सोचते कि डेवलपमेंट पे बातें कब होंगी। चंद पैसों पर लोग बिकते हैं। चुनाव में दारू चलता है, मुर्गा चलता है, साड़ियाँ चलती है, धोतियाँ चलती है, ऐसे बिकते रहेंगे और फिर कहेंगे कि बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है। सही है कि खराब हम हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कितना 1000 करोड़ खर्चा हुआ, कहाँ गया खर्चा? हमारे ऊपर खर्च किया ना। अगर हम पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, हम झेल रहे हैं। हम कहेंगे कि हम वोट नहीं लेंगे, आप काम करोगे, हमें वादा करो, अगर नहीं करोगे तो हम उखाड़ फेंकेंगे। चाहे अगर आम आदमी आके बोले कि मैं आपके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आपके रोजगार की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आपके खेत में काम करने वाले किसान को अच्छा किसान कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, चाहे कांग्रेस से, आम आदमी से, बीजेपी से, उस इंसान को वोट देना चाहिए। अगर ये मेंटालिटी हमारे देश के सभी, कभी सांसद चुनते ही नहीं, हम तो पार्टी का एक नेता चुन लेते हैं। भाजपा वाला है मारो मोहर, कांग्रेस वाला है मारो मोहर, हाथी वाला है मारो मोहर, साइकिल वाला है मारो मोहर। अरे भाई कब तक मोहर मारोगे? सामने वाले को पहचानो तो सही कि चोर है कि कौन है। ऐसा है, भाई साहब सही कह रहे हैं। मुद्दे तो गायब हो चुके हैं। रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार तो छोड़ो, भ्रष्टाचार की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। वो तो गोद में खेलता है, वो तो गोद में खेलता है, उसे छोड़ो। आज तक कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी ने जो आज के मुद्दे हैं और जनरेशन के नई न्यू जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इनके लिए रोजी भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। इनके माँ बापों ने पढ़ाया लिखाया किस काबिल बनाने के लिए, सुनो, काबिल बनाने के लिए पढ़ाया था। इनके दिमाग में, लोग बागों के दिमाग में धर्म घुस दिया गया। सिर्फ राम मंदिर, आज मैं पूछ रहा हूँ राम मंदिर से मुझे क्या फायदा हुआ? मैं तो मानता हूँ राम को, जाता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मुझे फायदा बता दो एक, जितने भी भक्त चिल्लाते हैं कि राम मंदिर बन गया, हमें सब कुछ मिल गया, रोजी नहीं चाहिए, तो एक फायदा तो बता दो। अब मैं बताता हूँ आपको फायदा। यूपी गवर्नमेंट को स्वराज मिलेगा, मिलेगा ना, उसकी इनकम बढ़ेगी और लूटने का मौका मिलेगा उन्हें भी। अब मथुरा की भी बात होगी, सर्वे का आ गया। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, मैं तो ये बात कम से कम सर्वे का आदेश आ गया। 4 महीने पहले से कह रहा हूँ कि सन 2024 के चुनाव से पहले भगवान भी बदल जाएंगे।
अब हरे हरे कृष्ण होगा, राधे राधे होगा। क्यों? राम राम के बाद अब कृष्ण कृष्ण होगा क्या? हम न राम करेंगे, ना रहीम करेंगे, ना अल्लाह अकबर करेंगे, ना ख्वाजा करीम नवाज करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, ट्रैवलिंग की सिस्टम को ठीक करने, आप देखो ना ट्रैवलिंग में कितने लोग मर रहे हैं, हम आम लोग मर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम हमारे अंदर है ना। ये कहते हैं ना, प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, लुकिंग फॉर द सोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो हम सोल्यूशन नहीं ढूंढते। मैं मानता हूँ इंडिया के अंदर जो सबसे अच्छी कोई चीफ मिनिस्टर है तो हमारे देश के अंदर केजरीवाल सर है। वो एजुकेशन की बात करता है। आप देखो दिल्ली के उनके ऊपर भी दाग लगा करके उनके नेताओं को और उनको जेल भेजने की तैयारी हो गई। एलिगेशन है, उनको आगे नहीं बीजेपी उसको इसलिए डिमोलाइज कर रही है कि ताकि ये जो इंडियन यूथ है ना उसके दिमाग में ये भर रही है कि आप पढ़ो और एजुकेटेड हो और देश को डेवलपमेंट करने की बातें कर रहे हैं, इसलिए उसको ये एलिगेशन लगा के उनके सारे मंत्री को जेल में डाल रहे हैं। मैं किसी के साथ और गलत सही को नहीं ये कर रहा हूँ, लेकिन अगर आगे वाले 10 साल बाद भी अगर केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बनता है ना तो आने वाले 10 साल में हमारा देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है केजरीवाल डेफिनेटली हम है ना उनके साथ एक ही है, लेकिन राहुल से भरोसा उठ चुका है। मैं नहीं दूंगा उनको वोट, क्योंकि केजरीवाल ही सही, उनके जितने पार्टी है मैं मानता हूँ हर चीज में प्रोन और कौन होता है, अच्छाई और बुराई होती है, तो उनके केजरीवाल बेहतर इसलिए गए लेकिन उन्होंने शिक्षा की बात की, आपको बेहतर लगा। शिक्षा की बात की है और डेवलपमेंट कंट्री की बात की है, एजुकेशन पे बात की है, एग्रीकल्चर। आप दिल्ली में अगर आपके बच्चे दिल्ली में है, दिल्ली से 10th 12th पास किया है तो आपके बच्चों को प्राइवेट किसी भी कोचिंग संस्था में चले जाइए, आपको यूपीएससी एसएससी की प्रिपरेशन फ्री में कराया जाएगा, उसका पेमेंट दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। ऐसे सरकार को आप प्रॉब्लम में डालते हैं और बीजेपी का सपोर्टर नहीं। आप देखिए ना, आपके घर में आपके बच्चों अगर कोई कामयाब होते हैं तो आपको फायदा होना का, मोदी योगी चाहे राहुल करके बहुत हुआ। कहते हैं कि राहुल और मोदी, कांग्रेस बीजेपी, अब नया धड़ा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को लाओ, शायद शिक्षा पे बात होगी, ऐसा कुछ है या फिर वही चलेगा, मोदी बीजेपी, राहुल बीजेपी, कांग्रेस यही सब चलेगा? अभी चुनाव देखे तो मैं केजरीवाल का भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और दिल्ली में जब चुनाव होते हैं तो मैं वोट उन्हीं को देता हूँ। ठीक है, मैं उनकी जो नीति थी शिक्षा और स्वास्थ्य, उन्होंने सही किया जो था, और उन्होंने अपने राजधानी में काफी हद तक तो सुधार दिया। मोदी भी कहते हैं 5 लाख का बीमा हम भी देते हैं, 5 लाख का मुफ्त इलाज देते हैं गरीबों को, हम तो सब कुछ देते हैं मोदी जी को। कुछ नहीं दे रहे मोदी जी, कुछ नहीं दे रहे। आप लोगों को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। अब भाई साहब मैं बताता हूँ, कुछ नहीं मिला भाई हमें। इससे उम्मीद है कि कौन आएगा तो मिलेगा? राहुल गांधी आएगा सब कुछ मिलेगा। राहुल गांधी पसंद है आपके? सबको पसंद है। राहुल आएंगे तो सब कुछ ठीक होगा। 70 साल राज करा है भाई, सब खिला रही थी और खाओ पियो मौज लो, ये था उसके साथ। राहुल आएंगे तो मौज ही मौज है। हाँ, ये कह रहे कि मौज हो जाएगा राहुल आएंगे तो। राहुल गांधी तो साथ मुश्किल पे, अगर गठबंधन जीतता है, जहाँ तक आपके उम्मीद है के साथ एक मिनट यार सुन तो लो, अगर गठबंधन जीतता है और जैसे कि माहौल बन रहा है तो मुझे उम्मीद है कि गठबंधन आ सकता है। अब रहेगा प्रधानमंत्री की बात, तो मैं राहुल गांधी को किसे देखना चाहेंगे? बड़ा कंफ्यूजन है, किसे देखना चाहेंगे? राहुल का ड्रीम है भाई प्रधानमंत्री बनना? नहीं, देखो आप मुझे कोई भी एक भी उनका इंटरव्यू दिखा दो कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। उनका कोई आपकी पसंद क्या होगी इंडिया गठबंधन में? अगर इंडिया गठबंधन में अगर गठबंधन आता है ना तो मैं केजरीवाल को 2024 चुनाव से पहले लगातार हम लोगों का जनता के बीच में सर्वे जारी है। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या विचार है जरूर प्रकट करिएगा। चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इन मुद्दों को पहुंचाए। साथ ही खबर में जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में रखें 24 में सत्ता वापसी किसकी होती है और प्रमुख मुद्दे क्या होंगे। जय हिंद।